हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ गर्मी एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी में खाने भी बनाने पड़ते हैं, खाने भी पड़ते हैं, और सुबह के टाइम भी नाश्ता बनाना जो है ना गर्मी ने मुश्किल किया हुआ है। बट अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए हम कुर्बानी देनी पड़ती है फीमेल्स को। तो अभी बनाया है मैंने अम्मी अब्बू के लिए नाश्ता। अम्मी अब्बू को सबसे पहले नाश्ता करवाती हूँ। ये है अब्बू जी का, या चेंज हो गई है डिश। ये अम्मू का नाश्ता और ये अब्बू जी का नाश्ता। 2 पराठे। अब्बू कितने पराठे खाते हैं? 2 खाते हैं। ये जो इस तरह की बोतलें ना बड़े काम आती हैं। ये मैं लेकर आई थी शान चिल्ड्रन के लिए, जूस खाली हो गया और मैंने इसको रख लिया। अम्मी अब्बू को सुबह नाश्ता के साथ ये बोतल एक दे देती हूँ। ले पानी, और ये अम्मू का गिलास, और ये अब्बू जी का मग पानी। सालन कोई नहीं है और मैंने बनाए अम्मी आमलेट के साथ करना है। आमलेट मैंने बना लिया, थोड़ा सा काफी होगा मेरे शहान और आपके लिए। अब मैं रख लेती हूँ इस साइड पे चाय। तो अम्मी अब्बू जी के पास बैठ के नाश्ता हमने कर लिया है। अम्मी जी ने भी नाश्ता कर लिया। अम्मी नाश्ता कर लिया? हाँ जी कर लिया। अम्मी को सुस्ती सी है अभी। चाय भी हालांकि मजे की बनाई। अम्मी चाय अच्छी थी? एक कप मेरा, एक अम्मी जी का। अच्छी थी। अम्मी को चाय मेरे हाथ की बहुत पसंद आती है ना अम्मी। और ये मेरे बाबा जो है ना चाय पी रहे हैं। अब्बू क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। दिन मैं ये सोच के अम्मी अब्बू के साथ गुजारती हूँ और खुशकिस्मती समझती हूँ कि अम्मी अब्बू मेरे पास हैं, मैं इनके साथ हूँ। अब्बू क्यों रो रहे हैं? तो अब्बू से मैं बातें करती रहती हूँ सारा दिन। अब्बू, वो जो दानिश है वो क्या लगता है आपका? आपका भांजा है? वो ले लो। और बाबर क्या आपका लगता था? हाँ देखे। अम्मी क्या लगता है दानिश इनका? पोता। और बाबर क्या लगता था इनका? बेटा। तो अम्मी इसको हुआ क्या है? इतने गलत रिश्ते अब्बू आप बोल रहे हैं और रो भी रहे हैं। कभी कभी तो हम अब्बू जी की बातों पे हंसते भी हैं। तो आते तो कम ही है, बट अब्बू से मैं पूछती रहती हूँ दानिश क्या लगता है, दिलदार भाई क्या लगते हैं आपके। कभी कहते हैं दिलदार मेरा बहनों ही लगता है। एक बात आपसे शेयर करनी है कि मैं और अम्मी प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का ना अम्मी जी। अम्मी का अब दिल है कि इनकी जो बहन की बेटी है ना, एक ही है ना इस्लामाबाद में, मेरे तायबू की बेटी, तायबू की भी बेटी लगती है और अल्लाह की बेटी भी लगती है ना अम्मी। आप दोनों बहनें एक ही घर में थी ना, 2 ही बहनें थी और उनसे बहुत प्यार था। और अम्मी आप क्या कहती रहती है मुझे? लेके जाऊँ आपको? बताएं कहाँ जाना है? इस्लामाबाद। ये कह रही है कि चलो आप और मैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे, खुदावंद हमारी मदद करेगा। हाँ, और फिर हम पहुंचेंगे आप ही के पास। मैं और अम्मी जाएंगे और फिर तैयारी करेंगे और फिर आपको बताएंगे हमने कब जाना है। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि मेरी 3 बेटियां मेरे साथ जाएं। वो अम्मी ने और जो है ना इजहार किया कि 3 बेटियों को साथ लेके जाऊँ। वो बढ़िया भी, वो हम 3 बहनों से बड़ी है ना अम्मी। हाँ, हम 3 बहनों से बढ़िया, बस दिलदार भाई से थोड़ी सी छोटी है। हम जाएंगे इंशाल्लाह आप ही को, क्योंकि अम्मी की तो वो बहन की बेटी, अम्मी कह रहे हैं जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं, मिलूंगी नहीं, सुकून नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ करूंगी कोशिश कि हम जा सकें और अम्मी करेंगे दुआ और खुदावंद हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह, और ज़रूर जाएंगे और आप ही को मिलके आएंगे, उन्हें हौसला देंगे और उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं और वो परेशान ना हुआ करें। सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है इस दफ़ा। कुछ दिन हो गए शहान खुद दूध मांगता है। अभी नाश्ता भी कर लिया और रात उसने दूध पिया नहीं था, और अब मुझे रट लगाई हुई है कि मामा मुझे दूध दे दें, तो उसका दूध रेडी है। अदरवाइज तो ऐसा होता था कि शहान दूध पी लो, बट शहान तो भाई ये सारे बर्तन धुलने वाले हैं और ये रात की रोटियां हैं। मैं इनको ऐसा करती हूँ कि भिगो देती हूँ।
मेरी मुर्गियाँ खा लेंगी। कि रात को मैंने भी खाना नहीं खाया था, मैं छल्ली वाली खा आई थी। और ये अनकरीब बन जाएगी मामा छोटे छोटे चीज़ों की। करेले मैंने लिए 1 किलो और कुछ भी समझ तो लगती नहीं है कि कौन सी सब्जी लूं, बट अम्मी जी ने कहा था आप जाओगी तो देख लेना, जो अच्छी लगे वो ले आना। भैया ऐसा करें कि टमाटर कैसे हैं? 100 रुपये पाव है, 100 रुपये किलो। अच्छा तो फिर ऐसा करें कि 50 के ना आधा किलो दे दें। साबुन भी चाहिए था, मैंने साबुन भी ले लिया है, लेमन मैक्स 220 रुपये। ये लीजिए 500। चीमा मिल्क शॉप से मैंने सोचा कि चिकन भी ले लेते हैं, करेलों में चिकन डाल लेते हैं। तो भैया से पूछती हूँ कि चिकन आज कितना रुपए किलो है। पैसे दे दिए भैया को और मैंने बोला कि मुझे घर में आधा किलो चिकन दे दें। मेरा अनार काफ़ी बड़ा हो गया है। हाँ ये मैं बनवा के लाई थी हॉस्पिटल से, जो है ना टेस्ट और उनके चार्जेस। और कल एक पेशेंट आया था मेरे पास बीपी चेक करवाने, और उनसे मैंने फिर 70 रुपीज़ भी लिए थे। बीपी मैंने 70 लिखाया और RBS जो है वो मैंने 100 में। इतनी गर्मी और मेरा बिट्टू इधर दिखाएं, इधर आओ, गर्मी में आए हो एकेडमी से। अब भी आया और इसने मुझे कहा मामा मुझे जल्दी से वो बना दे। क्या इसको कहते हैं? इसको कहते हैं तुखमलंगा। मैंने इसके आने से पहले इसे भिगो दिया हुआ था। अच्छा तो ये अब आपने अगर बनाना हो तो अलहदा से इसे बना के ना तो फिर पानी में मिक्स कर दिया करें। ये है जनाब गर्मी का तोड़। और अगर आपके बच्चे एकेडमी से आए, बाहर खेल के आए, तो तुखमलंगा बना के दे ठंडा ठंडा। ये नहीं है बिट्टू, ये सिर्फ सादा पानी है, ये है। तो जामेश्वरी भी खत्म ही है, चलो ले आएंगे बिट्टू को। बिट्टू को बहुत पसंद है और बिट्टू अभी आया, इसका दोस्त इसे देखें छोड़ के गया है, वो लेके भी जाता है और छोड़ के भी जाता है। प्याज अम्मी ने मुझे काट दिए हैं और आज मैं बनाने लगी हूँ करेले गर्मी की तोड़, जिनको मैंने नमक लगा के, अम्मी जी ने काट दिए थे और मैंने नमक लगा के इन्हें रख दिया। और करेलों के हम छिलके भी डाल देते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और अम्मी जी क्या कर रहे हैं? अम्मी सारे काम कर देते हैं मुझे करने वाले। अब अम्मी इनको वो सफाई कर रही हैं और फिर मैं इसका पाउडर बना लूँगी धनिया का। और बहुत सारे टमाटर भी डालूँगी इनमें करेलों में। और चिकन भी मैंने मंगवा लिया, इसको मैंने भिगो दिया थोड़ी देर सिरका लगा के, ताकि थोड़ी स्मेल चली जाएगी। तो अभी मैं देती हूँ अपने बिट्टू को जामेश्वरी। तो मेरे करेले गोश्त तकरीबन रेडी हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये जो है ना करेले गोश्त, करेले और चिकन बहुत मज़े का लग रहा है। और साथ ही मैं रोटियां भी बनाना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। रोटियां तकरीबन बन गई हैं, बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है, बहुत गर्मी हुई है। और करेले बंदा जिस दिन बनाता है उस दिन समझो कि 2 हांडियाँ बन रही होती हैं आपके घर में। रोटियां भी बन रही हैं, तकरीबन बन गई हैं। और अब मेरी इसमें एक महारत है कि मैंने करेलों को अलहदा करना है, जिसमें एक भी बोटी नज़र ना आए, और शाहान को ये बताना है कि मैंने सिर्फ करेले बनाए हैं, करेले गोश्त नहीं बनाए। तो अब इसमें से मैं अलहदा कर दूँगी, इसमें निकाल लूँगी उसके लिए 2 टाइम का साग। तो खबीस बोटी नहीं खाता, किसी भी चीज़ में अगर गोश्त डाला हो तो वो नहीं खाता। और मैंने फेस पे लगाया है आज सन ब्लॉक, क्योंकि मेरा सन ब्लॉक ख़त्म हुआ था। तो मैंने फिर आज किचन के पास जब आई हूँ खाना बनाने के लिए, तो पहले मैंने सन ब्लॉक फेस पे लगा लिया। मुझे लगता है कि मैं हूँ किसी की गर्लफ्रेंड को मिलते रहते हैं गिफ्ट, कभी खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। अब आज फिर मेरे लिए मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना, ये चूड़ियों वाला, चूड़ियाँ दिखा बॉयफ्रेंड। नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी बेस्टी है। ये बेस्टी हो? हाँ, हर इंसान की लाइफ में ना बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो बेस्ट होते हैं या बेस्टी होती है वो एक ही होती है, और वो आप ही हैं।
आप ही मेरी बेस्टी है। थैंक और यू। ये मैं कोई बड़ा काम नहीं करती, जो मैं खाती हूँ वो फिर आप ही के लिए ले आती हूँ। आप ही को बहुत बड़ी चीज़ें लगती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं। आप ही मेरी बेस्टी है। थैंक गर्लफ्रेंड वाला यू। रिश्ता नहीं है। भाई बेस्टी बुस्टी का मुझे तो नहीं पता था आज तक क्या होता है, बट चलो बेस्टी अगर इसको कहते हैं, चीज़ें वगैरह मिलती हैं फिर सही है, फिर मैं इसकी बेस्टी बन जाती हूँ। तो आज तक बेस्टी बनी नहीं हूँ किसी की, इसने बना लिया मुझे बेस्टी अपना। तो ये है जी आइसक्रीम, और ये मेरे लिए जब भी कभी छलिए मंगवाती है, कभी आइसक्रीम तो बच्चे देख के कहते हैं आज आपने ड्यूटी पे क्या खाया मामा। वो गुस्सा करते हैं, मामा हमारे लिए नहीं लेकर आई। थैंक यू बाबा। ये है जी आइसक्रीम, तो खाते हैं मज़े से। पहुंच गई हूँ घर, और बहुत लेट पहुंची है ना बिट्टू, और बिट्टू हो रहा है मेरे साथ नाराज। 10 बज चुके हैं। अम्मी कैसे हैं आप कैसे हैं अब्बू? तो ये है मेरी देर से पहुंचने का जो है ना, सर ने दिया है कि आप लेट हो रहे हो। तो सर की थी आज बर्थडे, और सर ने दिया है ये केक बच्चों के लिए। बिट्टू देखो कैसा है। वाह, चॉकलेट है। चॉकलेट पसंद है ना आपको? तो अभी काटेंगे और खाएंगे, है ना बिट्टू? पसंद है ना आपको? अब तो नहीं नाराज के मामा लेट क्यों आया? तो ये बहुत गुस्से होता है जब मैं लेट आती हूँ। 10 बज चुके हैं, पूरा 1 घंटा लेट हुई हूँ। प्रोसीजर्स थे काफ़ी ज़्यादा, बट जब भी कभी लेट हूँ तो सर अगर कुछ सर के रूम में हो तो वो हमेशा मुझे भेज देते हैं। उन्होंने पूरा केक भेजा था, बट मेरी छोटी जो स्टाफ है उसको मैं देकर आई हूँ थोड़ा सा केक, ताकि वो भी खाए। टाइम क्योंकि ज़्यादा था, हमने दोनों ने बैठ के खाना था अगर, बट अब तो बहुत लेट हो गई थी तो मैं घर में ले आई। अब मेरे बच्चे खाएंगे, और इन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना बेटू, बहुत पसंद है, और ये अब खुश हो गया है। मम्मा लेट आई थी तो हम उनसे हो गए थे गुस्सा, लेकिन जब हमने उनके हाथ में देखा केक तो हम उनसे खुश हो गए।